हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो अभी बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पर आपको देखने मिल रहा होगा आकांक्षा जो है उनकी बेटी का बर्थडे का ब्लॉग, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स वहाँ पर गए हुए थे। तो आप लोगों ने भी किसी न किसी यूट्यूबर्स की वीडियो में ज़रूर ही देखे होंगे। तो आकांक्षा की वीडियो में कौन कौन आया था? जो सभी पहले एक दूसरे से मिला करते थे, या हम लोगों ने जो सोचा था वो सभी लोग आए हुए थे। पर कहीं ना कहीं दो लोगों की कमी आपको जरूर ही दिखी होगी। सबसे पहले तो मीतू महीना और जो सरिता जेठू है उनको देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि जितनी कंट्रोवर्सी हुई थी नेहा के साथ, या जब तो कभी जो सरिता जी थी उनको नीतू जी की बहुत ज़रूरत थी, पर नीतू ने नेहा के वजह से सरिता जी का साथ नहीं दिया था। तो लग नहीं रहा था कि ये लोग भी एक दूसरे को माफ कर चुके होंगे या अच्छे से ऐसे मिलेंगे। तो वो देखकर बहुत खुशी हुई कि जो सरिता जी है और नीतू, इन लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया, मिलकर बहुत एंजॉय किया, डांस किया, आप लोगों ने देखा ही होगा। और आकांक्षा ने सबका बहुत अच्छे से वेलकम किया। और सरिता जी तो फर्स्ट बार आई थी आकांक्षा के यहाँ, क्योंकि वो लोग इतने अच्छे दोस्त हैं। हाँ, आकांक्षा जा चुकी उनके घर, पर हाँ सरिता जी पहली बार आई थी। पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खला होगा, क्योंकि जहां नीतू दीदी होती थी, सरिता होती थी, वहां पर नेहा जरूर होती थी, जगत दीदी। और जगत दीदी को मतलब सब लोग इतना पैम्पर करते थे, इतना मतलब किसी को इतना स्पेशल फील कराए ना कराए, जगत दीदी को जरूर कराते थे। आप थोड़ा कुछ एक साल पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां भी जाते थे, चाहे वो किसी पार्टी में हो, किसी की शादी में हो, बर्थडे में हो, कहीं भी ये लोग मिलते थे, या आकांक्षा के सॉरी सरिता के यहाँ गए थे, या सरिता इन लोगों के यहाँ आई थी, नेहा के भाई की शादी हुई थी तब, मतलब हर जगह जगत दीदी को बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाती थी। पर आज क्या हो रहा है? आज आपने देखा होगा एक साइड जगत दीदी कहीं ऐसी जगह है, शादी में है, वो आप लोगों ने देखा ही होगा। और यहाँ पर जब सच बताओ, जब मैंने ब्लॉग देखा और नीतू दीदी और अंकुश ये सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो उस जगह पे थोड़ा सा हर किसी ने शायद थोड़ा बहुत मिस किया होगा कि यहाँ पर नेहा बस की कमी है। क्योंकि वो जहाँ पे भी नीतू दीदी होती थी, नीतू दीदी हमेशा नेहा के इर्द गिर्द ही दिखाई देती थी। पर इस बार वैसा नहीं है। और वैसे नीतू दीदी बहुत खुश नजर आ रही थी, क्योंकि शायद इस बार किसी एक पर मतलब पूरा जो जितना माहौल होता था किसी एक पर चला जाता था, जगत दीदी के ऊपर, और बाकी जिसके लिए फंक्शन होता था उस पर ध्यान नहीं जाता था लोगों का। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ है, सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, बहुत हंसी खुशी, सबके अच्छे अच्छे ब्लॉग आ रहे हैं। और दूसरी साइड आपने देखा होगा जगत भैया। जगत भैया वैसे तो बोला जाए तो आकांक्षा के साथ उनकी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो मतलब 0% भी नहीं था कि हाँ उनको बुलाएंगे। पर एक टाइम ऐसा था जब जगत भैया को लोग अपने यहाँ बुलाना चाहते थे। ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो आकांक्षा हो, सरिता हो, नीतू दीदी हो, नेहा हो, सृष्टि जी हो, मतलब कोई भी हो, सबके यहाँ जगत भैया जाते थे। पर इस बार वो नहीं आए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं कि नहीं बुलाया गया उनको। अब दूसरी बात ये है, उन्होंने अपने लाइव में बोला, जगत भैया ने, 2 दिन से आप जरूर देख रहे होंगे, बहुत घबराहट सी हो रही है, घबराहट सी हो रही है। आखिर किस बात की घबराहट? कहीं उनको ये तो नहीं एक तो शायद चैनल डिलीट्स होने की कुछ बातें अभी चल रही हैं कि कुछ लोगों के चैनल डिलीट हो सकते हैं। उस पर जो जगत भैया है उनके छोटे भैया ने बोला है हम लोगों के चैनल कोई डिलीट नहीं करवा सकता, सब लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और घबराहट जो दिखा रहे हैं लोग, वो लोग यार उनके जो ब्लॉग्स देखिए, कहीं आपको लगता है कि ये लोग बहुत घबराए हुए हैं या इनको किसी बहुत टेंशन है। उनकी मम्मी भी एक जगह पर है, वो भी अच्छा चिल मार रही है, ये लोग भी अपने अच्छे हैप्पी हैप्पी, ये बोलो हम लोगों को लग रहा है इनके जो ब्लॉग है जगत भैया के अभी बहुत हैप्पी हैप्पी और अच्छा आ रहा है, अच्छे ही आए। पर वो दिखा जो रहे हैं ना, चल सब कुछ अच्छा रहा है, पर वो दिखा रहे हैं कि हम लोगों को बहुत घबराहट हो रही, मन बेचैन हो रहा है, ये वो। तो कहीं वो इसलिए तो नहीं कि एक साइड सारे क्रिएटर इकट्ठे हुए हैं आकांक्षा के यहाँ, और दूसरी जगह आप लोगों ने देखा हो जगत दीदी गई हैं अभी एक शादी में। पर शादी में क्या हो रहा है, वो शादी का क्लिप ज्यादा नहीं दिखा रही है। और उन्होंने एक बात बोली है कि हाँ मैं सो जाती हूँ, मुझे नींद की
दवाई लेनी पड़ती है, मुझे नींद का प्रॉब्लम है, और जब वो नींद की दवाई लेती है तो बेहोशी की हालत में सोती हैं। उन्होंने ऐसा ही बताया है और उनकी भाभी वैसे ही बता रही है। पर क्या आपको नहीं लगता जगत दीदी जहाँ जाती थी वहां पर मतलब सभी लोग जगत दीदी के पास आते थे, उनको मतलब एक उस जगह पे ऐसा हो जाता था कि यदि वो है तो वही बिल्कुल मेन पॉइंट बनी रहती थी सबके लिए। पर इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि सुनने में ये आया और मैंने कमेंट्स भी देखे हैं कि उनकी बेटी का एग्जाम है, एग्जाम छोड़कर वो शादी में गई है। आप सोचिए, सिंगल पेरेंट्स हो, आपके बच्चे का एग्जाम चल रहा है और आप छोड़ के गई हो। फिर कई लोगों ने बहुत नेगेटिव कमेंट किए हैं कि आज तक उनको तासी को तैयार करते हुए, कंघी करते हुए, खाना खिलाते हुए या फिर स्कूल ले जाते हुए कुछ भी नहीं देखा है। तो वो शायद अपने जो एक सिंगल पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी होती है वो शायद नहीं निभा रही, और इस टाइम उनको शायद अपनी बेटी के साथ होना था, पर वो अभी कुछ टाइम से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो शायद उनको एक मौका चाहिए था एक पब्लिक प्लेस में जाने का जहां पर लोग उनसे मिले और वो मिले। पर शादी में जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने क्या बताया है कि अंशु के पास मुझे, अंशी नाम है ना उनकी भाभी की बेटी को, अंशी शायद, अंशी के पास मुझे जाना है, मैं उसको रखूंगी, भैया भाभी लोग नीचे हैं। आपको नहीं लगता जो उनके भाई हैं अब उनके ब्लॉग में पहले के जैसे नहीं आते हैं, और तो और वो अब अपना ब्लॉगिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वहां के सब ब्लॉग वो ला रहे हैं। मैंने कई रिएक्शन वीडियोस भी देखे, मुझे पहले लगा कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोच रही हूँ ऐसा, फिर मैंने कई ब्लॉगिंग जो रिएक्शन ब्लॉग करते हैं उनका ब्लॉग देखा तो उन लोगों ने भी सेम यही चीज दिखाई कि देखो, हम लोगों का छोटी छोटी बात नोटिस करने का तो छोड़ो, ये तो बड़ी बात है कि जो भाई उनके ब्लॉग में पहले आते थे या भाभी उनके ब्लॉग में आती थी अब वैसे नहीं आते हैं। और एक बात और बताया जाए तो देखो, रिश्ते उनके फेस पे अलग दिख रहा है कि जो रिश्ते पहले थे वैसे रिश्ते नहीं हैं। जो एक नीता त्यागी करके कुछ उनका रिएक्शन चैनल है, मैं उनके वीडियोस देखती हूँ। वो आंटी हैं, मतलब हम लोगों की तो आंटी जैसी लगी, मतलब उनकी उम्र है, अच्छी उम्र है, और उनको उम्र का अंदाजा और इतना तजुर्बा है कि वो सामने वाले को देखकर बता सकती है कि आखिर क्या चल रहा है। तो उन आंटी का मैं ब्लॉग देखती हूँ, वो आंटी जो बोलना पड़ता है वो बोल देती हैं, और वो बोलती हैं कि जो सच है मैं वही बोलती हूँ। उन्होंने बोला कि अभी नेहा को इस घर में जरूरत है, शायद वो पैसे से या वो अपने भाई भाभी के ब्लॉग में जब आती हैं तभी उनके व्यूज आते, ब्लॉगिंग करियर उनका तभी रहेगा जब नेहा उनके साथ रहेगी, इसलिए। पर आगे जाके देखिएगा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि शायद जो अभी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद जो रिश्ते अच्छे अच्छे दिख रहा है वैसे नहीं चल रहे हैं। इनके भाई भाभी इस टाइम का पूरा बिल्कुल मतलब जो बोलते हैं ना अच्छा उपयोग कर रहे हैं इस टाइम का। उनको पता है कि सब लोग अभी नेहा से थोड़ा सा वो है कि उनके ब्लॉग नहीं देखना चाहते, तो नेहा की भाभी का और भाई का ब्लॉग देखना पसंद करते, और इस टाइम वो अपना ब्लॉगिंग करियर जो है ऊपर ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेहा की इमेज गिरते जा रही है। और एक बात और है, नेहा की भाभी का जो है उसमें नेहा या तासी आती हैं तभी उनका मतलब ब्लॉगिंग करियर थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसलिए वो कोशिश करती कि नेहा को ले और या तासी को ले। आपको नहीं लगता कि जब नेहा ने अभी अपनी बेटी को मारा था कि क्या किया था, तो उसका एक वीडियो इन लोगों ने बनाया था कि तासी की मामी रो रही है, तासी रो रही है, मतलब उस टाइम भी इन लोगों को ब्लॉग बनाने का वो है। तो कहीं ना कहीं जो नेहा उनको नींद की दवाई लेनी पड़ रही जब इतना सारा डिप्रेशन। देखो एक बात तो है, नेहा ने जो गलती की है उसकी सजा उसको मिल रही है, मतलब मानती हूँ उसने गलती की है पर उसको सजा भी बहुत मिल रही है। उसकी जो पहले की छवि थी बिल्कुल पूरी तरीके से गिर चुकी है। जिस नेहा को लोग हंसता खेलता हुआ देखना चाहते थे, वो खुश रहे देखना चाहते थे, यहाँ तक कि उनके घर के लोगों में भी देखना चाहते थे, वो अब उस तरीके से वो लोग नहीं दिखाते हैं। और ये चीज बिल्कुल आप लोग भी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, और ये हम लोग भी जब कभी देखते हो सकता है नेहा अपने मन की सही बात हम लोगों को बता भी रही होगी, तो हम लोग शायद अब उसको भी उतना दिल पे ना ले या उतना ना समझे जितना वो समझाना चाह रही, क्योंकि नेहा ने काम ही ऐसा किया है। तो जितनी सजा, वैसे कई लोग बोलते हैं गलती दोनों की थी, तो सचिन तो शायद इस गलती से निकल चुके, उनकी लाइफ अब हैप्पी हैप्पी दिख रही हम लोगों को, पर नेहा की लाइफ वैसी हैप्पी नहीं दिख रही है।
तो क्या आप लोगों को भी लगता है कि नेहा से उनके भाई भाभी अभी बहुत ही ज्यादा फायदा ले रहे हैं और वो अपना करियर, अपना घर बनाने के लिए उन्होंने बोला है कि वो लोग अपना एक नया घर बनाने वाले हैं, तो अलग होने वाले हैं, और नेहा को क्या भविष्य में ये सब जो अभी चल रहा है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? और रही सरिता जेठू और इनके ब्लॉग देखकर आपको कैसा लगा, और सचिन को क्या किस चीज की घबराहट हो रही है, ये सब जो वो बता रहे हैं ब्लॉग में, वो सिर्फ व्यूज के लिए, क्योंकि वो टाइटल थंबनेल ऐसा डालते हैं कि लोग अट्रैक्ट होकर वो जाके देखें। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि उनके ब्लॉग में घबराहट वाली कोई चीज ऐसी नहीं दिख रही। हाँ, वो बस बोल रहे हैं बताना तो मैं बहुत चाहता हूं, पर मैं क्या बताऊं समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने ऐसा बोला है। तो आपको क्या लगता है, ये सब सिर्फ कैमरे के लिए है? रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी वाइफ के उनके बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट, अच्छे हंसी खुशी वाले ब्लॉग ही आ रहे हैं। और रही बात, हाँ, उनके प्रिंस जो उनके छोटे भाई हैं, उनके ब्लॉग भी अभी आ रहे हैं, और शायद इनकी एनिवर्सरी आ रही है अभी, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। पर इन लोगों की वजह से उनके भाई की एनिवर्सरी बहुत, वो भी फर्स्ट एनिवर्सरी खराब हो चुकी थी, जब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी उसी टाइम उनके भाई की जो एनिवर्सरी थी, पर इन लोगों की वजह से फिर शायद वो लोग नहीं मना पाए। तो भाई की एनिवर्सरी खराब कर चुके थे, पर खुद की 5वीं एनिवर्सरी मनाने के बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। इन्होंने इनडायरेक्टली कई बार बताया भी है, मार्च में है शायद उनकी एनिवर्सरी। तो आपको क्या लगता है, ये जो सब यूट्यूब पर हम लोगों को दिखता है वो रियल है कि क्या है? प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और नेहा को लेकर आपके क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, या कुछ ज़्यादा ही उनको भोगना पड़ रहा है, या सज़ा मिल रही ज़्यादा? तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद जो भी यहाँ तक बना रहा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।